दो चिड़िया रहती थीं, कोमल चिड़िया और मीनू चिड़िया। अभी बहुत ही छोटी थीं। वे दोनों आपस में बहनें थीं। कोमल चिड़िया और मीनू चिड़िया के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन वे दोनों नन्ही चिड़ियाएं आकाश में उड़ रही होती हैं कि वे दोनों उड़ते उड़ते एक दूसरे से बहुत ही दूर निकल जाती हैं। हाय रे, ये मैं कहाँ आ गई और मेरी बहन कोमल चिड़िया कहाँ है? कोमल चिड़िया और मीनू चिड़िया एक दूसरे को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वे दोनों नहीं मिल पाते। कई साल बीत जाते हैं। अब तो वे दोनों चिड़ियाएं बड़ी हो चुकी थीं। मीनू चिड़िया बड़ी होकर काफी समझदार और रहमदिल हो गई थी, परंतु कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया से बिल्कुल अलग थी। कोमल चिड़िया बहुत ही स्वार्थी थी। सिर्फ और सिर्फ कोमल चिड़िया को अमीरी से प्यार था। Please subscribe, like and press the bell icon. मेरा ये घोंसला कितना पुराना हो गया है। अब मैं इस बेकार से घोंसले में नहीं रह सकती हूँ। अरे कोमल बहन, अगर तुम इस घोंसले में नहीं रहना चाहती हो तो तुम ये घोंसला मुझे दे दो। मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐसे कैसे दे दूं मैं तुम्हें ये घोंसला? हाँ, ये घोंसला अब बेकार हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई का क्यों सोचूं? और फिर कोमल चिड़िया अपने पंजों से वे घोंसला जमीन में गिराकर तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। ये कोमल चिड़िया कितनी बुरी है। इस कोमल चिड़िया ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। और फिर कोमल चिड़िया उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के घर के सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ जाती है। ये पेड़ तो कितना घना और मजबूत है। मैं यहाँ पर अपना घोंसला बना सकती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कुछ ही दिनों में वहाँ पर एक नया घोंसला बना लेती है। कोमल चिड़िया को देखकर मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के घोंसले में आती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत ही अच्छा पेड़ चुना है अपना घोंसला बनाने के लिए। ये बहुत ही मजबूत पेड़ है। कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया की सुंदरता और उसके गले में लटकी सोने की माला को देखकर दंग रह जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। अरे, ये मीनू चिड़िया तो काफी अमीर लगती है। और तो और इसका तो कितना बड़ा सा घर है। बहुत बहुत शुक्रिया मीनू बहन। क्या आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? अरे नहीं नहीं, इस घर में तो मेरे साथ मेरा मुंह भोला भाई रहता है। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया की अमीरी को देखकर बहुत ही मुतासिर होती है। मीनू चिड़िया का एक भाई भी है। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो ये घर मेरा भी हो जाएगा और फिर मैं इस मीनू चिड़िया को इसके घर से निकाल दूंगी। और अगर मैंने इससे शादी कर ली तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। फिर अगली सुबह हो जाती है। कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया के घर में आती है। आओ कोमल चिड़िया आओ, आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। सब मिलकर दाल चावल खाते हैं। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ। जरूरी बात? वो क्या? मीनू चिड़िया, आज सुबह मैंने तुम्हारे मुंह भोले भाई को देखा था और मुझे तुम्हारा भाई बहुत ही पसंद आया है। मैं चाहती हूँ मेरी तुम्हारे भाई के साथ शादी हो जाए। मीनू चिड़िया ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कोमल चिड़िया के जाने के बाद मीनू चिड़िया अपने मुंह बोले भाई को कोमल चिड़िया की बात बताती है। उस चिड़े को भी कोमल चिड़िया बहुत पसंद आती है, परंतु वे चिड़ा अभी सिर्फ मंगनी करना चाहता था। कोमल चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो और तुम मुझे बहुत पसंद भी हो, परंतु मैं चाहता हूँ कि अभी हम सिर्फ मंगनी कर लें। कोमल चिड़िया अमीरी की लालच में इस चिड़े की सारी बात मानने लगती है। वे चिड़ा बिल्कुल भी अच्छा ना था। वे चिड़ा किसी से भी अच्छे से बात भी नहीं करता था और वे मीनू चिड़िया से भी बहुत नफरत करता था। इस चिड़े को कभी कोमल चिड़िया पसंद आती तो कभी कोई दूसरी चिड़ियाएं पसंद आती, जबकि दूसरी तरफ कोमल चिड़िया अपने अमीर होने और मीनू चिड़िया को इसके घर से निकालने के सपने ही देख रही थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। अब तो कोमल चिड़िया
उस चिड़े से काफी ज्यादा घुल मिल गई थी। अब उस चिड़े को कोमल चिड़िया से ज्यादा सुंदर चिड़िया नहीं मिली थी। इसी कारण वे कोमल चिड़िया की सारी बातें मानता था। मानो चिड़े, मैं तुम्हारी बहन मीनू चिड़िया से बहुत तंग आ चुकी हूँ। वे मीनू चिड़िया मुझे बहुत तंग करती है और कभी कभी तो वो मुझे मारती भी है। मानो चिड़े के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। कोमल चिड़िया, मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था, परंतु मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। मानो चिड़े, मेरे भाई, ये कोमल चिड़िया झूठ कह रही है। मैंने कोमल चिड़िया को आज तक कभी भी नहीं मारा है। मानो चिड़ा बहुत ही लालची था। वे कोमल चिड़िया के बड़े घोंसले की लालच में मीनू चिड़िया को बहुत ही बुरा भला कहता। तुम झूठ कह रही हो मीनू चिड़िया। मेरी कोमल चिड़िया बहुत मासूम है, वे कभी झूठ नहीं बोल सकती। तुम जरूर मुझसे और कोमल चिड़िया से जलती हो। मैं अब तुम्हें मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। चलो मीनू चिड़िया, तुम मेरे घर से निकल जाओ। मानो चिड़े, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हम दोनों का है। हम दोनों ने मिलकर ही ये घर बनाया था। तू कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया की एक बात नहीं सुनती और इसे इसके ही घर से बाहर निकाल देती है। मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं से एक सोनू चिड़ा भी गुजर रहा होता है। वे मीनू चिड़िया को रोता देख इसके पास आता है। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? मीनू चिड़िया सोनू चिड़े को सारी बात बता देती है। ये तो बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ मीनू चिड़िया। तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास भी नहीं है, बस मेरे पास ये सोने की माला है। मेरे पास भी ये सोने की माला है। अरे वाह, अगर हम ये दोनों माला बेच दें तो हम एक बहुत बड़ा घर खरीद सकते हैं। मीनू चिड़िया सोनू चिड़े की बात सुनकर बहुत खुश होती है और वे दोनों अपनी अपनी सोने की माला बेचकर एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेते हैं, जो कि मानव चिड़े के घर से बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। दूसरी तरफ मानव चिड़ा कोमल चिड़िया को अपनी बातों से बेवकूफ बनाकर इसे इसका सोने का अंडा हथियाना चाहता था। कोमल चिड़िया को हमेशा खूब से भी खूब तरक्की की तलाश रहती थी और यही कोमल चिड़िया की कमजोरी थी। इसका मानव चिड़ा फायदा उठा रहा था। कोमल चिड़िया, मीनू चिड़िया और मानव चिड़े ने अपनी अपनी सोने की माला बेचकर हमसे भी अच्छा घर बना लिया है। और तो और अब वे दोनों कुछ ही दिनों में शादी भी करने वाले हैं। अगर तुम मुझे अपना सोने का अंडा दे दो तो मैं इसे बेचकर मीनू चिड़िया से भी ज्यादा अच्छा घर ले लूंगा। कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया की जलन में अपना सोने का अंडा मानव चिड़े को दे देती है और वे मानव चिड़ा वे सोने का अंडा बेच देता है। अगले दिन मानव चिड़े के घर के सामने वाले पेड़ पर एक सुंदर सफेद चिड़िया आ जाती है। अब तो मानव चिड़े को कोमल चिड़िया से भी ज्यादा सुंदर चिड़िया मिल गई थी और अब मानव चिड़ा उस सफेद चिड़िया के पास आता है और उससे शादी के लिए कहता है। सफेद चिड़िया बहुत ही ज्यादा लालची और चालाक थी। वे फौरन हाँ कर देती है और फिर मानव चिड़ा कोमल चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता है। बहुत बड़ी गलती की मैंने इस लालची चिड़े पर भरोसा करके। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। कोमल चिड़िया रोती हुई मीनू चिड़िया के घर के सामने से गुजर रही होती है तो वे देखती है कि मीनू चिड़िया अपनी बचपन की तस्वीर को देखकर रो रही होती है, जिसमें इसकी बहन कोमल चिड़िया भी होती है। ये सब देखकर कोमल चिड़िया बहुत दंग रह जाती है कि इसने अपनी खोई हुई बहन के साथ कितना बुरा किया, जिसकी सजा इसे अब मिल रही है। कोमल चिड़िया भी रोती हुई मीनू चिड़िया के घर में आती है और इसे देखकर सब कुछ सच बता देती है कि ये इसकी बचपन की तस्वीर है और वही इसकी खोई हुई बहन कोमल चिड़िया है। मीनू चिड़िया ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। मीनू बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, परंतु मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई है। मानव चिड़ा मेरा सोने का अंडा बेचकर खा गया है और मुझसे शादी से भी इनकार कर दिया है। नहीं नहीं मेरी बहन, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी बहन
वापस मिल गई है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद खबर आती है कि मानव चिड़े को इसकी सुंदर सफेद चिड़िया ने जहर देकर मार दिया है और सफेद चिड़िया को मिट्ठू महाराज ने कैद कर लिया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच एक बहुत बुरी बला है। जंगल में एक कालू कौवा और इसकी पत्नी रानी कौवी रहते थे। कालू कौवा और रानी कौवी को बहुत ज्यादा ही पसंद करता था और रानी कौवी कालू कौवे को भी पसंद करती थी, परंतु वे कभी कालू कौवे के सामने ये जाहिर नहीं करती थी। ये क्या रानी, तुम हर दिन मुझे भोजन देकर चुपचाप बैठ जाती हो, मुझसे बातें किया करो। क्या अब तुम मुझे बात करने के भी लायक नहीं समझती हो? कालू जी, मैं आपका इतना तो ध्यान रखती हूँ ना, और वैसे भी मुझे आपसे बात करने में कोई मजा नहीं आता है। रानी कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू जी चाहते हैं कि बस मैं सारा सारा दिन कालू जी से बातें ही करती रहूं। कोई मैं कालू जी की नौकरानी थोड़ी ना हो कि जैसे मुझे वो कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अरे अरे कालू कौवे, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी और सेवा करने वाली पत्नी मिली है। और एक मेरी किस्मत है, जैसे मेरी किस्मत तो फूट ही गई है, मुझे इतनी बुरी पत्नी जो मिली है। अरे भाई तोते, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर क्या बात है? अरे क्या बताऊं कालू कौवे, मेरी पत्नी बहुत ही कामचोर और सुस्त है। बस पूरा पूरा दिन अपने घोंसले में वे आराम ही करती रहती है और जो खाना पकाती है वे सारा जला देती है। मैं तो अपनी पत्नी से बहुत परेशान आ गया हूँ। हाँ तोते, तुम एकदम ठीक कहते हो। वैसे मेरी किस्मत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अगली रात कालू कौवा थक हार कर अपने घोंसले में काफी सारा भोजन जमा कर कर आता है। रानी, आज मैं बहुत थक गया हूँ और देर भी काफी हो गई है। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो मुझे। फिर रानी कौवी कालू कौवे को खाना देती है और कालू कौवा भी खाना खाने लगता है। वाह रानी, तुमने तो रोजाना की तरह ये वाला खाना भी बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट बनाया है। खाकर मजा आ गया। कालू कौवे की बात सुनकर रानी कौवी सोचती है, आज तो मैंने जानबूझकर भोजन जला दिया था, फिर भी ये कालू जी मेरे भोजन की इतनी तारीफ कर रहे हैं। बस मैं यही तो चाहती हूँ कि कालू जी हमेशा मुझसे दबकर रहें और मेरी सारी बात माने। कालू जी, मैं जानती हूँ कि भोजन बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट बना है। आपको तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। रानी, तुम्हें क्या हो गया है? कभी तो अच्छे से बात किया करो मुझसे तुम। मुझे अच्छे से बात करना नहीं आती है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और हाँ, अगर आपको मैं अच्छी नहीं लगती तो आप दूसरी शादी कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रानी, तुम कैसी पत्नी हो? तुम खुद ही अपने पति की दूसरी शादी करवाना चाहती हो। रानी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा और भी ज्यादा उदास हो जाता है और चुपचाप सो जाता है। बस अब ऐसे ही कालू जी हमेशा मेरी मुट्ठी में ही रहेंगे। अगले दिन कालू कौवा बिना भोजन खाए ही चला जाता है। आज तो कालू जी ने भोजन भी नहीं खाया। लगता है कल रात वाली बात पर मुझसे बहुत नाराज हैं। परंतु मैं कालू जी को नहीं मनाऊंगी। मुझे उन्हें मनाकर अपनी इज्जत थोड़ी ना गिरानी है। कालू कौवे, क्या हो गया है? मैं देख रही हूँ जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। रानी कौवी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती है। तो फिर क्या बात है कालू कौवे? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, रानी कौवी सिर्फ मेरा अच्छे से ख्याल ही नहीं रखती, परंतु कभी मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती है। रोजाना रात को मैं थक हार कर जब अपने घोंसले में जाता हूँ तो रानी कौवी हर बार गुस्से में मुझसे बात करती है, और तो और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कल रानी ने मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं। रानी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। भला कोई पत्नी अपने पति की दूसरी शादी कैसे करवा सकती है?
मुझे तो लगता है कि रानी कवि मुझे पसंद ही नहीं करती है, जभी तो वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती है। कालू कवि, ये तो बहुत गलत बात है। रानी कवि को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु मेरे पास एक उपाय है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि रानी कवि तुम्हें पसंद करती है या फिर नहीं। तुम एक काम करो, तुम रानी कवि के कहने पर अपनी दूसरी शादी कर लो। मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं रानी कवि को धोखा नहीं दे सकता हूँ। अरे कालू कवि, तुम्हें सच में शादी नहीं करनी है, तुम्हें तो बस किसी कवि के साथ शादी का नाटक करना है। अगर रानी कवि तुम्हारी दूसरी शादी पर गुस्सा हुई तो यकीनन रानी कवि तुम्हें बहुत पसंद करती है और वे बस तुम्हें दूसरी शादी करने का ऐसे ही कह रही थी। और हाँ कालू कवि, अगर तुम्हारी दूसरी शादी होने पर रानी कवि को कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब तो यही होगा कि रानी कवि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मीनू चिड़िया, वैसे ये उपाय तो बहुत अच्छा है। मेरी एक दोस्त सोनी कवि है, वे मेरे साथ दूसरी शादी करने का नाटक कर लेगी। अगले दिन कालू कौवा सोनी कवि के पास आता है और सोनी कवि को सारी बात बताता है। कालू कवि, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि सबको यही लगेगा कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है। फिर कालू कौवा रानी कवि के पास चला जाता है। रानी, तुम हमेशा गुस्से में रहती हो और मुझसे कभी अच्छे से बात भी नहीं करती हो, और कल तुमने खुद ही मुझसे ये बात कही थी कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अपनी दोस्त सोनी कवि से दूसरी शादी कर रहा हूँ। कालू कौवे की बात सुनकर रानी कवि हैरान रह जाती है। पर कालू जी, परवर क्या रानी, बस अब मैं अपनी दोस्त सोनी कवि के पास जा रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा सोनी कवि के पास चला जाता है। हाय रे, ये क्या हो गया? कालू जी तो सच में दूसरी शादी कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे ही भरम रखने के लिए कह दिया था, लेकिन ये दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? फिर मीनू चिड़िया रानी कवि के पास आती है और रानी कवि से कहती है। रानी कवि, तुम्हारा पति कालू कौवा कितना ज्यादा चालाक है। वे तो अपनी दोस्त सोनी कवि से दूसरी शादी करने वाला है। मुझे कालू कवि ने अभी ये बात बताई है। क्या ये बात सच है? हाँ 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 मीनू चिड़िया, अब तुम मेरे जले पर और नमक छिड़कने आ गई हो। तुम यहाँ से चली जाओ। रानी कवि, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम कालू कवि की खुद दूसरी शादी नहीं करवाना चाहती हो। तुमने कल ही कालू कौवे से कहा था कि कालू कौवा दूसरी शादी कर सकता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीनू चिड़िया, कालू जी मेरे पति हैं, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी कि कालू जी मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लें। मैंने तो बस भरम रखने के लिए कह दिया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि कालू जी दूसरी शादी कर लें। तुम तो सब पक्षियों की मदद करती हो ना, मीनू चिड़िया मेरी भी मदद करो। तुम कालू जी को रोक लो, वे दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। रानी कवि की बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। रानी कवि, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तुमने कभी भी कालू कौवे से हंसकर बात तक नहीं की और हमेशा इससे गुस्से में ही बात की है। अब अंजाम तो यही होना था ना तुम्हारा। फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चलो मेरे साथ सोनी कवि के घोंसले में, हम जाकर कालू कौवे को समझाते हैं। फिर मीनू चिड़िया रानी कवि को लेकर सोनी कवि के घोंसले की तरफ चली जाती है। रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सोनी कवि से कल शादी करने वाला हूँ। कालू जी, मैंने तो बस आपसे ऐसे ही कह दिया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस सोनी कवि से दूसरी शादी करें। पर रानी, तुमने तो मुझसे ये बात खुद कही थी कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, तो फिर तुम मुझे अब मना क्यों कर रही हो? वो तुम्हें चाहती थी कि आप हमेशा मुझसे दब कर रहें। मुझे नहीं पता था कि आप सच में दूसरी शादी कर लेंगे। देखो भाई, अब मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। मैं सोनी कवि से अब दूसरी शादी करके ही रहूंगा। नहीं नहीं कालू जी,
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इसमें सारी गलती मेरी है। मैंने आज तक तुमसे कभी अच्छे से बात ना की और हमेशा तुमसे गुस्से में ही बात की। पर मैं वादा करती हूँ, मैं आज से कभी भी तुमसे गुस्से में बात नहीं करूँगी। जैसा तुम कहोगे, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। देखा कालू कौवे, रानी कौवी तुम्हें कितना पसंद करती है। जभी तो ये तुम्हारी दूसरी शादी होते हुए नहीं देख सकती है। ठीक है रानी, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। परंतु तुम मुझसे हमेशा अच्छे से बात करोगी ना? हाँ हाँ कालू जी, मैं हमेशा आपसे अच्छे से बात करूँगी। कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीनू चिड़िया की अक्लमंदी की वजह से कालू कौवा और रानी कौवी खुशी खुशी रहने लगते हैं।